हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट, जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं वो है बीए ऑनर्स थर्ड ईयर का और पॉल साइंस का है। बुक जो आपकी वो है द यूनाइटेड नेशन एंड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स। इसका जो चैप्टर है वो 10th चैप्टर है, संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो डाली हुई है संयुक्त राष्ट्र के ऊपर, तो आप वो अच्छी तरीके से देख लेना। और इसमें मानवाधिकार कि संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार के लेकर क्या उपाय सुझाए गए और क्या कदम उठाए गए हैं। तो इसमें मानवाधिकार वह अधिकार होते हैं जो मानव के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, और मानवाधिकार एक तरीके से पूर्ण रूप से उनको दिए गए हैं कि मानव को अपने अधिकार होने चाहिए ताकि वो जीवन यापन कर सके। तो स्टार्ट करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में इसमें भूमिका क्या है। इस तरीके से आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों के विषय में चिंता का वातावरण उत्पन्न हो गया है। यद्यपि मानव अधिकारों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ में 10 दिसंबर 1948 में की गई और 30 अनुच्छेद में इन अधिकारों की विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है। तो इसमें बताया गया है इस पॉइंट में कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों के विषय में चिंता का वातावरण उत्पन्न हो गया है। यद्यपि मानव अधिकार की घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में 10 दिसंबर 1948 में की गई और 30 अनुच्छेद में इन अधिकारों को विस्तृत रूप में व्याख्या की गई है। इनके क्रियान्वयन के लिए मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। यद्यपि इन अधिकारों का राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण रूपण पालन नहीं हो रहा है। सबसे मेन है कि जो अधिकार दिए गए हैं इनका अधिकार का पूर्ण पालन नहीं हो पा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में अनेक प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक मानव अधिकारों को पूर्ण प्रावधान है। सबसे मैंने पूर्ण प्रावधान दिया गया कि आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, राजनीतिक हो, आध्यात्मिक हो, मानव अधिकार को पूर्ण प्रावधान है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में, संविधान में। एक तरीके से कहें तो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों के आयोग अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने में पूर्ण रूप से विफल रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने इनके पालन कराने की पूरी गारंटी दी थी और उल्लेख किया था कि सभी को जीवन, स्वाधीनता एवं शरीर और इनके सुरक्षा का अधिकार है। इनमें दास्ता एवं पक्षीय गिरफ्तारी की घोर निंदा की गई है कि किस प्रकार से दास्ता को एक तरीके से दास्तों को इस तरह बनाकर रखना और किस पर उनको अत्याचार करना, तो इस पर घोर निंदा की गई है। कुछ देशों दमन नीति को वैध माना जाता है कि किस प्रकार दमन का प्रयोग किया जाता है मानवों के ऊपर, और पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कोरिया, भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका आदि देशों में तो मानव अधिकारों का हनन हुआ है। तो इसमें मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट मैंने क्लियर अच्छी तरीके से बताया था। सेकंड पॉइंट इसको बताया गया है कि किस प्रकार से मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई और अधिकारों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण पालन नहीं हो रहा है, किस प्रकार बताया गया। इसमें संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में अनेक प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक मानव अधिकारों का पूर्ण प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों का आयोग अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने में पूर्ण रूप से विफल रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने इनके पालन कराने की पूरी गारंटी दी है और उल्लेख किया है कि सभी को जीवन, स्वाधीनता और शरीर के इनके सुरक्षा का अधिकार। इसमें दास्ता का पक्षी गिरफ्तारी की घोर निंदा की, किस प्रकार से दास्तों को बनाकर रखना और उन पर अत्याचार करना, तो उसकी गिरफ्तारी की घोर निंदा की गई है। कुछ देश जो हैं इसके नीति का वैध माना है और पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया और मलेशिया, भारत, बांग्लादेश आदि देशों का क्या है मानव अधिकारों का हनन हुआ है। नेक्स्ट है मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1946 से 1947 की में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक कार्यात्मक समिति के रूप में की गई, जिसका मुख्य कार्य प्रतिवेदन तैयार करना, अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय बिल, नागरिक स्वतंत्रता, स्त्री दशा एवं मानव अधिकार संबंधी विषयों पर अपनी अनुशंसाएं प्रकट करना, किस प्रकार से वो कार्य कर सकती है, किस प्रकार मानव अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। 1993 में महासभा ने मानव अधिकार गतिविधियों के प्रति जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए उच्च आयुक्त का पद सृजित किया। 15 अप्रैल 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नई मानवाधिकार प्रणाली को एक तरीके से अपनाया। नेक्स्ट इसमें परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया और इस 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद ने 53 सदस्यीय मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया। आयोग को 16 जून 2006 को समाप्त कर दिया गया और तथा 19 जून 2006 को परिषद प्रथम बैठक आयोजित की गई। तो स्टूडेंट इसमें जो बताया गया है मानव अधिकार के बारे में बताया गया है।
तो इसमें आप संयुक्त राष्ट्र संघ का भी बता सकते हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई और मानवाधिकार क्या होते हैं, मानवाधिकार कौन कौन से व्यक्ति को दिए गए, मतलब मानवाधिकार किस प्रकार से अधिकार जो है मानव को दिए गए हैं, प्राकृतिक अधिकार हो गए, नैतिक अधिकार हो गए, ये सब मानव अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़े, मौलिक अधिकार पढ़े, उनके बारे में आप इसमें वर्णन कर सकते हैं। तो मैं जो वीडियो लेकर आया था वो एक शॉर्ट वीडियो लेकर आया था, क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं। ओपन बुक टेस्ट के बेस पर मैं ये वीडियो लेकर आया था। इसमें शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट बताए हैं, और यदि क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का वर्णन करें। जितने ही मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, आप इनको अच्छी तरीके एक्सप्लेन करोगे तो पूरा आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यदि मानवाधिकार पर कोई भी क्वेश्चन आता है संयुक्त राष्ट्र के बेस पर तो आप ये लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।